Hello guys, welcome to our channel Fly High. My name is Prem Mishra and today we are going to talk about Indigo Cadet Pilot Program. Basically written exam, GED, interview, psychometry और प्लस में सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में कैसे क्या होता है, सिनेरियो कैसे होते हैं, कौन से क्वेश्चंस आने चाहिए, कैसे आपको जाना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो जो लास्ट तक देखिएगा सारी चीजें जानने के लिए। तो हम जो बात करने वाले हैं तो कैडेट प्रोग्राम में कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैसे क्या सीन है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप पायलट ट्रेनिंग के लिए आ रहे हो तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपको समझोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको नॉर्मल सीपीएल में जाना चाहिए, कैडेट प्रोग्राम में, और अगर कैडेट में जाते हो तो कौन कौन से प्रोसेस होंगे। तो पहले हम जो स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग से। तो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है, जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हो ना तो उसमें सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग होता है। तो कंपास हो सकता है, कटी हो सकता है, या फिर आपका पायलट सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, आपका एबिलिटी चेक किया जाता है, स्किल टेस्ट किया जाता है कि अगर मैं आपको कम टाइम दे रहा हूँ उस टाइम में आप सही से परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपका जो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट भी हो जाता है, बेसिकली कैसे क्या सिनेरियो है, आप ये तो नहीं स्ट्रेसफुल फील करते हो, कितने मार्क्स ले पाओगे इस सिचुएशन में, तो वो मैटर करता है। सेकंड जो हो गया एटीट्यूड असेसमेंट। तो बेसिकली पर्सनालिटी एंड बिहेवियर टेस्ट होता है, जिसमें साइकोमेट्री के आराम से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, जिसमें आपको बार बार आपकी जो है डिसीजन आप कैसा लेते हो, कैसे क्या लेते हो, क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। आप डिसीजन चेंज करते हो कि नहीं करते हो, आप लीडरशिप, टीम प्ले स्किल्स है कि नहीं आपके अंदर, तो मतलब आप आर्ग्यू तो नहीं करते हो, गुस्सा तो नहीं हो जाते हो जल्दी जल्दी। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है आपकी साइकोमेट्री में। तो साइकोमेट्री जैसे क्लियर करोगे तो उसके हिसाब से होगा। और आजकल क्या चल रहा है कैडेट पायलट प्रोग्राम में कि पहले जो आपका रिटन एग्जाम और साइकोमेट्री स्टार्ट होने से पहले आपको बेसिकली स्काइप इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। स्काइप इंटरव्यू बेसिकली देखो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें से एलिमिनेट करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए कि आप बेसिकली मोटिवेटेड हो कि नहीं पायलट बनने के लिए, प्लस में आपके आंसर्स कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें, प्लस में इंग्लिश में फ्लुएंसी कैसी है, इस सब चीज़ जानने के लिए उन्होंने स्काइप इंटरव्यू रखा है। वो अगर राउंड क्लियर करोगे तो जब भी आपका अगला राउंड रिटन एग्जाम या जीडी इंटरव्यू साइकोमेट्री होगा, आपको मेल के थ्रू पता चल जाएगा कि इस डेट पे आप आ सकते हो एग्जाम देने के लिए, और उनका जो एग्जाम फीस होगा वो देना होगा आपको, ठीक है। उसके अलावा जो आपका हो गया, जब आप साइकोमेट्री क्लियर कर लोगे तो ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन बेसिकली आपका होता है, तो इसके बाद ही आप इंटरव्यू में जा पाओगे। आप ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें 6 लोगों के ग्रुप में डाल दिया जाता है, क्लियर करना होता है। इसके ऊपर हमने बाकी वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आप जा करके देख सकते हैं। तो इसमें सिनेरियो कैसे होता है, सारा चीज़, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन जैसे आप क्लियर करते हो तो उसके अगले दिन या उस एक दिन बाद आपका बेसिकली इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए बाकी प्रिपेयर होना है, सही से होना पड़ता है आपको, ठीक है। सारा चीज़ A to Z नॉलेज होना चाहिए आपका, जो कि हमने पहले की वीडियो में बता रखा है कि हमें HR हो गया, प्लस में टेक्निकल नॉलेज हो गया, एविएशन नॉलेज हो गया, मेंटल मैथ्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपने DEC एग्जाम क्लियर किए हुए हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि DEC एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप बोलो कि मेरे DEC एग्जाम क्लियर है तो पक्का पूछा ही जाएगा आपसे कि बताओ ये टॉपिक का बताओ, डेफिनेशन बताओ, कौन कौन से एरर्स होते हैं, प्रिंसिपल बताओ। तो आपको पता होना चाहिए अगर आपने DEC एग्जाम क्लियर किया हुआ है। क्योंकि देखो लास्ट जो है 2 साल में लोगों ने क्या किया है, अपने DEC एग्जाम क्लियर किए हैं। तो वो DEC एग्जाम क्लियर करने में लगे थे कि अगर खाली बैठे हुए कर लेते हैं, फिर कैडेट का एग्जाम आएगा तो दे देंगे। तो आपसे क्वेश्चन पक्का पूछ सकते हो, तो उसके हिसाब से भी रेडी रहना है। ये नहीं कि आप सोचो कि हाँ कम ही क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से रेडी रहोगे, नहीं। आप ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका लेके चलो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो, इंटरव्यू का आपको लेके चलो, कई बार 1 मंथ भी लग जाता है, टाइम लगता है। जैसे आपको आएगा कि आप क्लियर हो चुके हो, उसके बाद जब भी आप मेल आएगा, अगला वाला मेल कि LOI कब है, तो LOI साइन करने के लिए जाना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो बेसिकली होगा ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग का डेट आ जाएगा, कब जाना है, वीज़ा इंटरव्यू जो भी है तो उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा, शेड्यूल के हिसाब से कि आप ग्रुप वीज़ा में जाओगे, इंडिविजुअल जाओगे, तो उसके हिसाब से रेडी रहना होगा। फिर ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो ये कुछ सिनेरियो है, और 18 महीने का ट्रेनिंग है। ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर भी। आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो 18 महीने से कम में ट्रेनिंग कर सकते हो, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्या पता अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपको निकाल भी सकते हैं कैडेट प्रोग्राम से, क्योंकि परफॉर्मेंस मैटर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कैडेट प्रोग्राम क्लियर हो गया, आपका जॉब सिक्योर है, ये मतलब नहीं है। बेसिकली अगर आप कैडेट में जा रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस मेंटेन सही से करोगे, तब जा करके ही आपको जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा होंगी। प्लस में आप एयरलाइन में पायलट भी हो ना,
तो उस समय परफॉर्मेंस रखना होता है, उसमें कोई गलती का गुंजाइश नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख करके ही इस फील्ड के लिए आना चाहिए। तो अब जो हम बात करेंगे वो है स्टेप बाय स्टेप कैडेट पायलट प्रोग्राम के प्रोसेस, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या कैडेट प्रोग्राम के प्रोसेस होते हैं, कैसे क्या जाना होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप उसको जानने की कोशिश करेंगे सही से डीपली, जो कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है, वो जा करके आप देख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो पहला जो आपका हो गया रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम का क्या होता है बेसिकली, कई बार आपको कैडेट जो एफटीओ होते हैं वो आपको सिलेबस भेज देते हैं कि ये टॉपिक्स आप उसके लिए रेडी कर लो। कई बार नहीं होता, तो आपको अपनी तरफ से रेडी रहना चाहिए, जो कि मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप रेडी करना ही चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा तभी आपको बुलाएंगे वो रिटन एग्जाम के लिए। जैसे मान लो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें से छाटा जाता है किन किन लोगों को बुलाने जाना है। तो उसके हिसाब से मार्क्स के बेसिस पे कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको रेडी रहना है और ट्राई करना है जितना जल्दी एप्लीकेशन खुले आप अप्लाई करने की कोशिश करो। और मेल देखते रहना आपको। मेन सीन ये है कि मेल देखते रहोगे तो आपको पता रहेगा क्या चल रहा है। ये नहीं कि आप 4 या 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद देख लो मेल कि मेरे को मेल आया था और किसी और से पता चले कि कैडेट का एग्जाम भी हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इसमें एविएशन नॉलेज हो गया, बाकी चीजें हो गई रिटन एग्जाम में, मैथमेटिक्स का, ये सारी चीजें लेके चलो, पढ़ के जाओगे सही रहेगा। अब हम आते हैं इन सब चीजों में। रिटन एग्जाम जो होता है 100 मार्क्स का होता है, तो ट्राई करो जितने ज्यादा मार्क्स लेके आओगे उतनी चांसेस आपके क्लियर करने की होगी। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, भीड़ तो बहुत सारे जाएंगे। अगर आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे तभी आप मेरिट बेसिस पे ऊपर आओगे और आपके सिलेक्शन होने की चांसेस ज्यादा होगी। और हर एक स्टेजेस में आप हाईएस्ट लेके आओगे ना, तो लेके चलो इंटरव्यू में आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, क्योंकि इनके मतलब ये इंटेलिजेंट बच्चा है और बहुत सारे प्रोसेस में इसके हाईएस्ट मार्क्स है। तो आपको ट्राई करना है हर एक 5 जो स्टेजेस हैं, रिटन एग्जाम आपका, उसका सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग जिसमें पायलट, कटी और बाकी कंपोज सॉफ्टवेयर होता है, उसके बाद साइकोमेट्री, जीडी एंड इंटरव्यू, ये सारे राउंड में परफेक्ट करना है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है, तब जाकर के आपका इंटरव्यू चांसेस ज्यादा होगी क्लियर करने की। क्योंकि जितने सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स होंगे उनकी चांसेस ज्यादा होती है क्लियर करने की। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो रिटन एग्जाम जो दोगे उसके बाद क्या होगा। तो बेसिकली देखो जो टॉपिक्स हैं वो आप जो भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश जो भी आपका रिटन एग्जाम में है वो आप क्लियर करोगे। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आपको सेम डे बता दिया जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से बता दिया जाएगा या फिर आपके मेल के थ्रू बताया जाएगा। अगर जैसे आप क्लियर कर लोगे सक्सेसफुली तो उसके बाद क्या होगा, आपको उसी दिन साइकोमेट्री और सॉफ्टवेयर के लिए बैठाया जाएगा। उसी दिन की बैठो, और कई बार टाइम भी लग जाता है, तो आराम से बैठना होगा और करना होगा सही से। उसके बाद जैसे आप ये राउंड क्लियर करोगे, ग्रुप एक्टिविटी में जाओगे, उसमें सीनियर कैप्टन होते हैं, मतलब वो परफॉर्मेंस चेक करते हैं और आपको स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। आपको कई बार देखो एक एफटीओ को भी कैडेट होते हैं, कई बार बहुत सारे एफटीओ के भी कैडेट का आपका जीडी होता है, क्योंकि जो जीडी और इंटरव्यू है ना वो एयरलाइन का पार्ट है, वो एफटीओ का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप टास्क दिया जाएगा आपको, सारा चीज उसमें टीम की तरह एक सॉल्व करना है आपको सारा चीज। इसमें इंग्लिश फ्लुएंसी देखी जाएगी आपकी, ठीक है। उसमें आपको टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है, बहुत सारी चीजें हैं, लीडर की तरह आपको चलना है और टीम प्ले स्किल्स, हर चीज में आर्ग्यू नहीं करना, कोई अपना पॉइंट देना उसमें आर्ग्यू नहीं करना है, ठीक है। और जीडी के ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें टिप्स दे रखे हैं कि ग्रुप डिस्कशन आप कैसे क्लियर करें, ठीक है, कैसे क्या सिनेरियो है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा जा करके, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वो जा करके देख सकते हैं आप। तो अब जो हम बात करेंगे, जैसे आप जीडी क्लियर कर लोगे उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होता है, बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऑफिशियल जो है आपको इंटरव्यू मिलेंगे, ठीक है, कैप्टन्स भी हो सकते हैं, एचआर मैनेजर भी होंगे, ठीक है, आपके एफटीओ से भी हो सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉलेज देखा जाएगा आपका कि मतलब आप में आपकी हॉबीज के बारे में, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके बारे में पूछा जाएगा। 10th और 12th के बारे में पूछा जाएगा, कितने परसेंटेज, अगर कम है तो क्यों है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में भी मतलब फिजिक्स से भी पूछा जा सकता है अगर आप, और आपका एविएशन नॉलेज से भी पूछा जा सकता है। जो ग्रेजुएट्स होते हैं ना उनका ज़्यादा देर चलता है इंटरव्यू, क्योंकि उनको नॉलेज ज़्यादा होता है, तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 12th वाले उनसे भी पूछा जाता है, तो आपको रेडी रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देना होगा टाइम में, जो कि लेके चलो मिनिमम 25 मिनट्स भी हो सकता है, 45 मिनट्स भी, 1 आवर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आप कितने रेडी हो अपने इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप इंटरव्यू करोगे क्लियर, तो उसके बाद आपको मतलब आप जा सकते हो, उसके बाद आपको मेल आएगा, आप क्लियर हो गए हो, फिर उसके बाद आपको एलॉय दिया जाता है। अगर आपको मान लो अगर आप फेल हो गए हो तो आप ना 2 ही अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। अगर किसी एफटीओ के साथ जा रहे हो तो 2 अटेम्प्ट दे सकते हो, उससे ज़्यादा आप दे ही नहीं सकते लाइफ टाइम में। तो ट्राई करना है कि जो अटेम्प्ट है उनको वेस्ट नहीं करना, आप आराम से एक ही बार में क्लियर कर सको, क्योंकि एक एक अटेम्प्ट बहुत कीमती है। तो इसलिए अगर आप प्रिपेयर हो तो जाओ एग्जाम देने के लिए, कैडेट का सिलेक्शन के लिए। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगली बार चले जाना, लेकिन आपका अटेम्प्ट तो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद
जो है बेसिकली उसके बाद जब आप क्लियर कर लोगे तो मेल आएगा, ठीक है। उसके LOI साइन करना होगा, उसके मतलब आप जाओगे, लेटर ऑफ इंटेंट होगा, मतलब उसमें सारा चीज़ दिया होगा कि कैसे कैसे सिनेरियो है, रूल्स एंड रेगुलेशन, सिग्नेचर करना होता है, पेरेंट्स को ले जाते हो, सिग्नेचर करते हो, और मतलब चेक, कैंसिल चेक लेके जाना होता है आपको, ठीक है। उसके बाद उसमें मतलब लेके चलो कि कितने सैलरी होगा, कब होगा, कैसे क्या, उसके बाद लेके चलो जो ये जब आप LOI साइन कर दोगे तो उसके बाद आपका वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाएगा, मेडिकल जो भी सिनेरियो है, आने जाने का टिकट, सारा चीज़ मीन्स आपका क्लियर हो चुका है, बस आपको ज्वाइन करना है। तो ये कुछ सिनेरियो है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए अगर आप कैडेट के लिए जा रहे हो तो जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे क्या होता है। जब आप LOI साइन करोगे उसके बाद क्या होगा, आपको CPL के लिए भेजा जाएगा। 12 महीने का CPL होता है, वो डिपेंड करता है आप इंडिया से करते हो बाहर से करते हो। उसके बाद आपको वापस आओगे, ठीक है, कन्वर्जन करोगे CPL को इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आप टाइप राइटिंग के लिए जाओगे, फिर उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है। तो अगर आपको पायलट ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ भी वीडियो जा करके देखना है, क्योंकि देखो एविएशन में जब भी आप आते हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए पायलट ट्रेनिंग के बारे में। तो उसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है हमने YouTube चैनल पे, वो जा करके देख सकते हो। अगर कैडेट पायलट प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, क्योंकि क्या है क्या नहीं है मेरे को पता नहीं है, क्योंकि कई सारे लोगों को क्या होता है ना कि मेरे फील्ड, मेरे जान पहचान, मेरे रिश्तेदार में कोई पायलट नहीं है, तो मैं कैसे करूँ इस फील्ड में। तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर देने का, कुछ भी रिलेटेड हो, क्योंकि देखो मेरे को जितना एक्सपीरियंस अभी तक का कैडेट का, वो मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर देने का। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है आप तक पहुंचाने में। एंड शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी आपको लगता है जिनको जरूरत है इस वीडियो को देखने का, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे वाली वीडियो जो भी आई है हमारी पायलट ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कुछ भी डाउट हो ना आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, कुछ भी मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर देने का। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।